हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने गांव और नगरों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश एक बहुत ही विशाल देश है, जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्मों, मतों, संप्रदायों, प्रजातियों एवं जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की पूरी जनसंख्या का लगभग 8.6% भाग आदिम जातियों या जनजातियों के द्वारा निर्मित है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में 10.42 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की है। अधिकतर जनजातियाँ यहाँ पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में रहती है जहाँ सभ्यता नहीं पहुँच पाई है। आज भी अनेक जनजातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि दुनिया के अधिकांश देश भारत सहित प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। जनजाति क्या है बच्चों? जनजाति गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप है। यह खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भातृदल आदि से विस्तृत और संगठित होती है। जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति है, भाषा है, राजनीतिक संगठन और व्यवसाय होता है, तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। यानी कि जनजाति व्यक्तियों की एक ऐसे समूह को कहते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जाति आदि नामों से पुकारा जाता है। डॉक्टर जी.एस. घुरिया ने इनको पिछड़े हुए हिंदू कहा है। अब है जनजाति की परिभाषा। जनजाति की परिभाषा देते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि जनजाति ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। मजूमदार कहते हैं कि एक जनजाति
परिवारों का या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था मानते हैं। इसको जनजाति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जनजाति एक ऐसा समूह है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है ना, निश्चित भूभाग पर रहता हो और जिसकी समान भाषा हो, है ना, और जो कि विवाह, व्यवसाय और उद्योग में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हो, है ना, और जिनकी सामान्य संस्कृति हो, समान भाषा हो, है ना, उनको जनजाति समूह कहते हैं। अब है जनजाति की विशेषताएं। जनजातियों की इन सारी परिभाषाओं से जनजातियों की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती है। वो विशेषताएं क्या है, मैं विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहली विशेषता है सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके कारण उसका उस भूभाग से लगाव और उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं भी विकसित हो जाती है। फिर है दूसरी विशेषता सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वे अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है। किंतु वर्तमान समय में अन्य सभ्यताओं के संपर्क के कारण कई जनजातियाँ द्विभाषीय भी हो गई हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता है विस्तृत आकार। एक जनजाति में या एक जनजाति कई परिवारों का समूह या संकलन होता है। इसमें कई वंश, कई समूह एवं कई गोत्र तथा कई भातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। नेक्स्ट विशेषता है अंतर्विवाह। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं और ऐसे नियम का पालन करते हैं। फिर है एक नाम। प्रत्येक जनजाति का कोई एक नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। फिर है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति की सभी सदस्य की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, संगीत, नृत्य, खान पान, रहन सहन, विचार, विश्वास, भाषा, मूल्य आदि सभी में समानता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करने में सक्षम होती है। कृषि, शिकार, फल फूल एकत्रित करना, पशुचारण, गृह उद्योग आदि के द्वारा ये जनजातियाँ अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं ही जुटा लेती है ना। फिर है राजनीतिक संगठन। किसी भी जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है।
इसमें अधिकतर एक वंशानुगत मुखिया होता है जो कि परंपराओं का पालन कराने और नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है ना। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। फिर नेक्स्ट विशेषता है सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती है। तो देखा बच्चों आपने जनजातियों की विशेषताएं क्या क्या है ना। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों की संख्या 212 बताई गई है जो अब 560 है। 1941 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। 1951 में इनकी जनसंख्या 1,91,00,000 रह गई। इस कमी का कारण भारत का विभाजन रहा जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जनजातीय क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। 1961 में जनजातियों की संख्या 2,99,00,000 थी जो कि 1971 में 4.11 करोड़ हो गई। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति संख्या 5.16 करोड़ थी। जनजातीय जनसंख्या 5.16 करोड़ थी जबकि 1991 में ये बढ़कर के 6.78 करोड़ हो गई। 2001 में 8.43 करोड़ तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 10.42 करोड़ वर्तमान समय में जनजातीय जनसंख्या भारत में निवास करती है ना। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।